चले मैं आपको बताता हूँ आज के जीमेल में यूट्यूब में अपना जीमेल कैसे लॉगिन किया जाता है। ठीक है, और टॉप कीवर्ड कैसे आते हैं यूट्यूब पे, ये चीज़ आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यूट्यूब ओपन करते हैं। जैसे यूट्यूब हमारा ओपन होता है, यूट्यूब ओपन होने के बाद साइन इन पे जाएंगे। साइन इन पे पहले हम अपना जीमेल टाइप कर लेंगे। जैसे नवीद अली के नाम से है, इसका पासवर्ड था नवीद अली का एन पासवर्ड लगाने के बाद हम इसको नॉट नो कर देते हैं। चलें जी, ये यूट्यूब हमारा साइन इन के साथ ओपन हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये एन के नाम से हमारा ये यूट्यूब आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन शेयर हो जाती है, डिस्प्ले इसका ये आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने मिसाल के तौर पर एक इंग्लिश टीचर को निकालना है, एक इंग्लिश टीचर को। ठीक है, कोई भी इंग्लिश टीचर ले लें। इंग्लिश टीचर, जब मैंने टीचर लिखा इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर के नाम से कीवर्ड आ गया। इंग्लिश टीचर टीचिंग इंग्लिश के नाम से कीवर्ड आ गया। इंग्लिश टीचर केपी के नाम से आ गया, जापान। इंग्लिश टीचर इंटरव्यू आ गया। ठीक है, मुख्तलिफ कीवर्ड आ गए हमारे पास ये। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इंग्लिश टीचर आइट्स। जैसे मैंने आइट्स लिखा, तो आइट्स लिखने के फ़ौरन बाद मेरे पास ये कीवर्ड आए। यूट्यूब हमें कह रहा है, यूट्यूब कह रहा है कि आप आई ई लिखेंगे तो मैं आपको वो वाले कीवर्ड शो कर दूंगा जो एसईओ करके बैठे हुए हैं, जो रैंकिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब हमें ये कह रहा है कि आप इंग्लिश टीचर आई ई ही लिखेंगे तो आइट्स के रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, आइट्स के रिलेटेड टॉप कीवर्ड आ रहे हैं। ये वाले, ये 4 ऐसे टॉप कीवर्ड हैं, हमें शो कर रहा है कि जो जिनको लिखने से पहले ही नज़र आ जाते हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की एसईओ की होती है। ये वो होते हैं जिनका 4000 वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद एडसन बनता है। एडसन के बाद ये टॉप कीवर्ड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जब ये साथ साथ एसईओ करते हैं, साथ साथ कंटेंट डालते हैं अपनी वीडियो में, तो ये आस्ता आस्ता टॉप कीवर्ड पे आ रहे होते हैं एसईओ करके। अब देखें 4 टाइटल हमारे पास आ रहे हैं कीवर्ड के। फर्स्ट सबसे पहले वाला कौन सा, इंग्लिश टीचर आइट्स, इंग्लिश टीचिंग आइट्स। ठीक है, योर इंग्लिश टीचर आइट्स स्पीकिंग, ईमा इंग्लिश टीचर आइट्स। मीन्स के अब मैं पूरा लफ्ज़ लिखता हूँ, इंग्लिश टीचर आइट्स, IELTS लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कहता हूँ बाय, मैं बाय देता हूँ। जैसे ही मैंने बाय ऐड किया, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास टॉप थर्ड कीवर्ड आ गए हैं। टॉप थर्ड कीवर्ड, इंग्लिश टीचर राइट्स, इंग्लिश टीचर आइट स्पीकिंग, इंग्लिश टीचर गिल। ये गिल कौन है, इंग्लिश टीचर गिल क्यों शो हो रहा है, ये गिल वो वाला बंदा है जिसने टॉप रैंकिंग की हुई है अपने कीवर्ड की, जो एसईओ करके बैठा हुआ है, जिसने टॉप रैंकिंग की हुई है। जैसे ही मैं इंग्लिश टीचर गिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे क्या पता था गिल है, मैंने तो सिर्फ लर्निंग के लिए इंग्लिश टीचर गिल को ओपन किया। तो लर्निंग के लिए जब मैंने ओपन किया तो ये देखें सबसे टॉप पर आ रहा है गिल, लर्निंग इंग्लिश के नाम से चैनल। तो इस चैनल पे जाके हम क्या करते हैं, सिंपल एक क्लिक करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंपल क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इसकी देखते हैं कि हमें इसकी समझ आ रही है, ये बहुत अच्छा टीचर है।
ठीक है, हम इसको लिसन करते हैं और हम देखते हैं इसने अपनी वीडियो में क्या टाइटल दिया हुआ है। इसकी वीडियो का टाइटल देखना है, जेंडर प्रोनाउंस यूजिंग दे देयर एंड देम फॉर ए सिंगल पर्सन इन इंग्लिश। ठीक है, तो 1.2 के पर्सन ने इनको लाइक कर दिए, 1.2 इसकी लाइक्स हैं और 1.87 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके, 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। तो लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसकी वीडियोस को देख रहे हैं। इसने कौन सा ऐसा कीवर्ड टाइप मतलब अपना कंटेंट डाला है कि लोग इसको क्यों देख रहे हैं। ठीक है, वो वजह क्या है, टाइटल बड़ा मायने होता है। ये मेन टाइटल जो है ना, जेंडर प्रोनाउंस, इससे हमें साबित हो रहा है कि दे देर का कंसेप्ट दे रही है ये। ठीक है, और दे भी रही वाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, दोबारा इसको लिसन करते हैं। और इसमें जब वीडियो शूट हो रही होती है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि जैसे ही वीडियो शूट हो रही होती है, इसके बैक पे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और इसका अंडरस्टैंड करवाने का तरीका क्या है, वो 1 बाय 1 चीज़ को बता रही है। ठीक है, किसी भी कंटेंट में। ठीक है, कंटेंट कोई भी हो जाए, कंटेंट व्लॉग्स भी हो सकते हैं, कंटेंट टीचिंग भी हो सकते हैं, कोई भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जब इंग्लिश टीचर गिल लिखा तो मेरे पास एक साइड पर ये एक लिस्ट आ गई, कैटलॉग लिस्ट आ गई। ठीक है, अब ये कैटलॉग लिस्ट आ गई तो इसमें मेरे वो वाले कीवर्ड साथ शो होंगे, वो वाले पेजेस साथ आएंगे जो इसके साथ compete कर रहे हैं, इस टीचर के साथ। कौन, ये वाला एक compete कर रहा है इसके, इसने क्लास क्यू इंग्लिश के नाम से चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये वाला अंदर आ रहा है, ये वाला अंदर स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, ये कीवर्ड आ गया। इसी तरह ये मुख्तलिफ कीवर्ड आ रहे हैं सारे। ये जो कैटालॉग आ जाता है साइड पे, ये इसके साथ कंपेटिटर होते हैं। कंपेटिटर इसको compete कर रहे हैं साथ कि मेरी वीडियो भी लोग देखें। इसी तरह आपने यूट्यूब चैनल बनाने के बाद, कंटेंट टाइप करने के बाद compete करना है दूसरे लोगों को, कि दूसरे लोग मेरी तरह का कंटेंट ना बनाए, मैं डिफरेंट कंटेंट दूं। ठीक है, और 1.2 के लाइक का मतलब ये है कि इसको लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम अब कंपेटिटर को लेते हैं, कंपेटिटर में जाते हैं। कंपेटिटर ये है, इस कंपेटिटर को क्लिक किया हमने। इसने अपना टाइटल इसके मुतबादल बनाया है, थोड़ा सा इसने अपना टाइटल इसके मुतबादल बनाया है या नहीं, वो चेक करना है हमने। इसने भी बैक पे वाइट बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, वाइट बोर्ड यूज़ किया हुआ है इसने, लेकिन इसकी और उसकी वॉइस में एंड इसकी और उसकी, ये देखें पीछे वीडियो क्वालिटी चेक करें। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में आ रहा है ये, और 35 लाइक हैं इसके। ठीक है, वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी दी इसने, पीछे बैक पे वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी दी, देखे ना। और 35 लाइक आए, उसके 1.2 के लाइक थे। उसकी वजह क्या थी, उसने वीडियो बहुत अच्छी शूट करवाई हुई थी। ठीक है, ये बड़ा इम्पैक्ट करता है वीडियो बनाते यूट्यूब की। आपके पास DSLR या आईफोन तो मस्ट होना चाहिए अगर आपने यूट्यूब के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अगर नहीं भी है लेकिन वीडियो ऐसी शूट हो, पिक्चर ऐसी शूट हो कि वो DSLR ही लगे। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता है। ये इसने अपना कीवर्ड डाला है, लेकिन 155 सब्सक्राइबर हैं इसके, और ये compete किससे कर रहा है, उस लेडी के साथ, गिल के साथ। इसका कोई कंपटीशन नहीं है इसके साथ, लेकिन फिर भी compete कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके साथ compete कर ही जा रहा है। हम किसी और को लेते हैं जो सिर्फ फ्रंट पर नहीं आ रहा, जो सिर्फ वॉइस पर आ रहा है। एक वीडियो शूट होती है जो फ्रंट पर नहीं आते, ये फ्रंट पर नहीं आ रहा।
ठीक, ये वॉइस ओवर में जा रहा है और फ्रंट पे नहीं आ रहा। और लोग इसको कितना देख रहे हैं, लोग 6K देख चुके हैं इसको। सर ये फ्रंट पे नहीं आया। दो तरीके हैं वीडियो शूट करने, एक फ्रंट पे आना, एक बैकएंड पे रहना। जैसे ही फ्रंट और बैकएंड का आप डिफरेंस देखने हैं तो आपका अगर कंटेंट अच्छा है ना, आप टेक्निकल किसी चीज़ को समझा रहे हैं किसी को, तो वो समझें कि आप फ्रंट पर ना भी आए तो आपकी चीज़ें लोग देख रहे हैं टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकली चीज़ें देख रहे हैं आप लोगों की, अगर आप फ्रंट पे भी नहीं आते। तो एक ही चैनल में फ्रंट पे भी और वॉइस ओवर दोनों कर सकते हैं? एक ही चैनल में आप डिफरेंट कंटेंट ला सकते हैं, शर्त ये कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, आपका कंटेंट पसंद कर भी रहे हैं या नहीं। आपका कंटेंट पसंद आ रहा है लोगों को, नहीं। आपका कंटेंट वीडियो के साथ आ रहा है, आपके फेस के साथ, लोग नहीं पसंद कर रहे। आपका कंटेंट वैसे ही आ रहा है बैकएंड पे, फ्रंट पे नहीं आ रहे, आप बैकएंड पे काम कर रहे हैं, टेक्निकली चीज़ें समझा रहे हैं, तब वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप उस पर वर्क करेंगे। आपने लोगों की चॉइस पे चलना है, यूट्यूब चलता है लोगों की चॉइस पे। ठीक है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लोगों की चॉइस होगी तो आप फिट हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे उसमें जाके। आपके कीवर्ड टॉप रैंक करेंगे बार बार। कोई भी सर्च करेगा इंग्लिश टीचर के नाम से तो गिल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई भी सर्च करेगा इंग्लिश टीचर तो नवीद साथ अटैच होगा। कोई नवीद नहीं होगा, आप होंगे। वजह क्या है, सारे इस काफ़ी नवीद, लेकिन इस नवीद ने ऐड हो जाना। वजह कि आप एसईओ कर रहे हैं बहुत अच्छी टॉप क्लास की यूट्यूब में। ठीक है, और साथ आपका कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली इसको रैंक दे देती है। यूट्यूब 100 नवीद में से उस नवीद को निकालती है, ऑटोमेटिकली रैंक कर देती है, रैंक करती है और वो टॉप पर ले आती है उसको। ठीक है, यूट्यूब भी रैंकिंग कर रही होती है जो अच्छे कीवर्ड दे रहे होते हैं, अच्छे कंटेंट दे रहे होते हैं अंदर। ठीक है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है? जी सर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या हो